नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है डेमोग्राफी। ये हम लोग टॉपिक दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट 1 वीडियो में जो डेमोग्राफी है उसका बेसिक डिफिनेशन क्या होता है, डेमोग्राफिक जो साइकिल होते हैं उसमें जानेंगे, जो डेमोग्राफिक गैप होते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ही चीज़ें हम लोग जानेंगे। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पहले कि डेमोग्राफी होता क्या है। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डिफिनेशन इसका सिंपल सा है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना, संख्या निकालना, उसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। जबकि एपिडेमियोलॉजी जो होता है इस पॉपुलेशन के ऊपर डिजीज कंडीशन का फाइंड आउट करना, उसको हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। दो शब्द है, याद रखिएगा। डेमोग्राफी और एपिडेमियोलॉजी में डिफरेंट क्या है, तो जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी का मतलब सिंपल सा कि पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है कि जो एपिडेमियोलॉजी है इस पॉपुलेशन के ऊपर जो डिजीज कंडीशन है उसके बारे में पता करना, उसको हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, जो डेमोग्राफी है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है। 5 होते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, इसको हम लोग याद रखेंगे हेल्दी से, HELL, और इसको डी को हिंदी में लिख लीजिएगा, दी, हेल्दी। हेल्दी जो होते हैं वैसे हम लोग याद रखेंगे तो आराम से ईजिली याद हो जाएगा और हम लोग समझ भी जाएंगे। 5 है, फर्स्ट है हाई स्टेशनरी, सेकेंड है अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइन। 5 होते हैं ये डेमोग्राफिक साइकिल। यहाँ पर समझना इम्पोर्टेंस है कि कौन से डेमोग्राफिक साइकिल में क्या होते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल में दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ते हैं बर्थ रेट और एक होता है डेथ रेट। किसी भी कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट उसका पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प होता है। जैसे पता करेंगे बर्थ रेट से कि कितना उस कंट्री में बर्थ हो रहा है और कितना डेथ हो रहा है। जो हाई स्टेशनरी है इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल रहते हैं। इक्वल मतलब बोल सकते हैं कि ये दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पर रहते हैं, पीक लेवल पर आते थे। इसमें जो ये डेमोग्राफिक में हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो हाई पॉपुलेशन होगा, इसमें हाई पॉपुलेशन होगा। क्यों इसमें जनसंख्या ज़्यादा होगा? क्योंकि बर्थ रेट जितना है उतना ही डेथ रेट है। मतलब कि 100 बच्चा पैदा हो रहा है तो 100 आदमी मर रहे हैं, तो जितना आए उतना गए। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि जो डेमोग्राफिक है हाई ही रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक, तो याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी में क्या होता है कि जितना बर्थ रेट होगा उतना ही डेथ रेट होगा। सेकेंड चीज़ है अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या है कि जो बर्थ रेट है वो तो इक्वल है, सेम है, लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग इससे बात करें तो डेथ रेट क्या हो रहा है, यहाँ से डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो याद रखना कि अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है कि डेथ रेट जो है वो क्या होगा, कम होगा। मतलब कि मृत्यु दर जो है वो तो कम होगा लेकिन बर्थ रेट सेम रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग। ठीक, हाई स्टेशनरी इंडिया 1920 तक इस फेज में था। इंडिया कब था? 1920 तक। इंडिया 1920 तक किस फेज में था? तो हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी का मतलब ऐसे समझिए कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। मतलब जितना 5 गो लड़का जन्म लिया तो 5 आदमी मर गए, 10 लड़का जन्म लिया तो 10 आदमी मर गए। जितना जन्म ले रहे उतना मर रहे हैं, तो कोई पॉपुलेशन में ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि जितना पैदा हो रहा है उतना मर जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई स्टेशनरी। इसमें जो है पॉपुलेशन उतना ही रहेगा, मेंटेन रहेगा। जबकि अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होगा कि बर्थ रेट उतना है, बर्थ रेट 25 गो आदमी जन्म ले रहा है और मर रहा है 5 गो 10 गो, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट डेथ रेट क्या है, डिक्लाइन हो गया। तो इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, याद रखना, या फिर डेमोग्राफिक गैप भी इंक्रीज होगा। थर्ड है लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है कि यहाँ से बर्थ रेट डिक्लाइन होता है। बर्थ रेट क्या हो जाएगा,
डिक्लाइन होगा। ये स्टेट जाना चाहिए लेकिन यहाँ से डिक्लाइन हो रहा है, इसको याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थ रेट डिक्लाइन मतलब कि कम होना किस डेमोग्राफिक साइकिल में स्टार्ट होता है, तो हम लोग बोलेंगे लेट एक्सपेंडिंग में। और इंडिया अभी करंट इंडिया का सिचुएशन इसी में है। इंडिया करंट सिचुएशन किस में, तो लेट एक्सपेंडिंग में है। और इसका जो ये डेथ रेट है स्लो डिक्लाइन होता है। डेथ रेट जो है इसका डिक्लाइन होगा, लेकिन कैसा होगा, स्लो डिक्लाइन होगा। फोर्थ है लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी में क्या होगा कि बर्थ रेट जो है वो फर्दर डिक्लाइन होगा। बर्थ रेट क्या होगा, फर्दर यहाँ से तो डिक्लाइन हो रहा है, फर्दर डिक्लाइन हो रहा है। साथ ही साथ ये जो डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन होगा, स्लो डिक्लाइन होगा। जो लो स्टेशनरी है ये डेवलप कंट्री में देखने के लिए मिलता है। डेवलप्ड कंट्री, जितना भी डेवलप्ड कंट्री है, यूके हो गया, अमेरिका हो जाएगा, इंग्लैंड, जितना भी डेवलप कंट्री है उसमें लो स्टेशनरी उस देश का है। और लास्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होता है कि बर्थ रेट पूरा डाउन हो जाएगा। याद रखना, बर्थ रेट जो है वो पूरा डाउन हो जाएगा और ये डेथ रेट जो है स्लोली डिक्लाइन होगा। बर्थ रेट पूरा मतलब आगे ये जब जाएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा। डेथ रेट की संख्या कितना हो जाएगा, कम। जबकि मान लो कि यहाँ पर जो हम डिक्लाइन वाला समझाना चाहें तो यहाँ पर समझाएंगे कि बर्थ हो रहा है 5 गो के और डेथ हो रहा है 10 गो के। ये किसका है रेशियो, तो ये है डिक्लाइन का। बस ऐसे याद रखना कि बर्थ होगा 5 गो का, मर रहा आदमी ज़्यादा, ये बोलते हैं इसको डिक्लाइन। और इसमें आता है जर्मनी। ये जर्मनी का करंट सिचुएशन, जर्मनी जो कंट्री उसका करंट सिचुएशन कैसा है, तो डिक्लाइन में है। ये है डेमोग्राफिक साइकिल। इसको हम लोग एक बार फिर से समझेंगे कि क्या होता है डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल किसी भी कंट्री के सिचुएशन, बर्थ रेट और डेथ रेट को पता करने में किए जाते हैं। एक है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक गैप। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक गैप। तो इसमें डेमोग्राफिक गैप क्या है, इसमें जो है डेमोग्राफिक गैप हाई स्टेशनरी में इसमें तो सेम रहेगा। और मैक्सिमम होता है अर्ली एक्सपेंडिंग में। तो याद रखना इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होता है डेमोग्राफिक गैप। डीजी का मतलब डेमोग्राफिक गैप। मैक्सिमम किस में होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमम डेमोग्राफिक गैप किस में होता है, तो बोलेंगे कि अर्ली एक्सपेंडिंग में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बर्थ रेट सेम है लेकिन डेथ रेट तो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्लाइन हो रहा है, इसके वजह से। और क्या होता है डेमोग्राफिक गैप, तो बोलेंगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक गैप। लेकिन अब इसमें अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होगा, अर्ली एक्सपेंडिंग की बात करें तो इसमें डेमोग्राफिक गैप क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। इसमें फर्दर डिक्रीज होगा, फर्दर डिक्रीज। और इसमें पूरा कंप्लीट मतलब स्टेबल हो सकता है, स्टेबल हो जाएगा। इसको बोल देंगे कि इसमें स्टेबल हो जाता है डिक्लाइन वाले कंडीशन में। ये हो गया हम लोग का डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में। इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इंडिया का करंट सिचुएशन किस में है, बर्थ रेट स्टार्टिंग कब होता है, डिक्लाइन किस स्टेज में, तो बोलेंगे लेट एक्सपेंडिंग में। डेथ रेट किस में होता है, तो अर्ली एक्सपेंडिंग में डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसमें कि जो डेमोग्राफिक है उसमें क्या उसका कंडीशन है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के और लिखेंगे ये जो लिखे अर्ली एक्सपेंडिंग और हाई स्टेशनरी, एक साइड लिख लीजिएगा। इसमें बर्थ रेट एक साइड लिखिएगा, डेथ रेट और एक साइड लिखिएगा डीजी, डेमोग्राफिक गैप। देखो अर्ली हाई स्टेशनरी में बर्थ रेट क्या है, हाई है, तो इसमें बर्थ रेट क्या होगा, हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा। और डेमोग्राफिक जो गैप है ये क्या है, डेमोग्राफिक गैप जो है इसमें क्या है, तो स्टेबल है। इसमें क्या बोल देंगे, स्टेबल है, स्टेबल। नेक्स्ट है अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में बर्थ रेट क्या है, तो हाई है, बर्थ रेट हाई है। डेथ रेट स्लो हुआ डिक्लाइन, स्टार्ट टू डिक्लाइन,
इसमें ऐसे डिक्रीज कर दिया फिर डिक्लाइन बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा डेमोग्राफिक गैप, इसमें क्या है तो डेमोग्राफिक गैप सबसे ज़्यादा हाई होता है किसमें तो अर्ली एक्सपेंडिंग में, तो इसमें इसका यहाँ पर लिख लीजिएगा कि हाई होगा, हाई होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है तो अर्ली एक्सपेंडिंग में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है लेट एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है बर्थ रेट भी स्टार्ट हो जाएगा डिक्रीज, और डेथ रेट भी क्या होगा स्लो डिक्रीज है लेकिन स्लो है। इसमें डेमोग्राफिक गैप जो है वो क्या होगा तो डेमोग्राफिक गैप स्टेबल, स्टेबल होना चाहेगा। नेक्स्ट है लो स्टेशनरी में भी फर्दर इसमें डिक्रीज होगा बर्थ रेट, और बर्थ रेट ज़्यादा तेज़ी से होगा और डेथ रेट कम से होगा, इसमें स्टेबल हो जाएगा। और लास्ट है डिक्लाइन में भी पूरा बर्थ रेट ये होता है, बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जबकि डेथ रेट स्लो होगा, इसमें कंप्लीट स्टेबल हो जाता है, या फिर कंप्लीट स्टेबल बोल सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो डिक्लाइन वाला कंडीशन है सिचुएशन है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम हो जाता है, क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है, डेमोग्राफिक गैप स्टेबल हो जाता है। इसमें एक शब्द लिख सकते हैं कि मिनिमम हो जाता है, यहाँ पर एक शब्द लिख सकते हैं मिनिमम। ये हो गया हम लोग के डेमोग्राफिक साइकिल और उससे रिलेटेड डेमोग्राफिक गैप जो है ये हम लोग के रिवाइज करने के लिए चीज़ हो गया। इस साइकिल को याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफिक से रिलेटेड जितना बच गए इसमें से टॉपिक, इसमें आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, इस इमेज को याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थ रेट स्टार्ट कब होता है डिक्लाइन होना, डेथ रेट कब स्टार्ट होता है डिक्लाइन होना, इंडिया का करंट सिचुएशन क्या है 1920 ईस्वी तक, 1920 जब टाइम था उसमें इंडिया हाई स्टेशनरी में था, ये पूछा जा सकता है। डेवलप कंट्री में कौन सा डेमोग्राफिक साइकिल देखने के लिए मिलता है, जर्मनी का करंट सिचुएशन क्या है, ये सभी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे और डिटेल में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।